हेलो एवरीवन। आज हम आपको बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसका प्राइवेट मीन्स प्राइवेट, पब्लिक और बहुत तरह की शॉप्स होती हैं, बहुत तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, पब्लिक क्या होती हैं और ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इन योर नेबरहुड मार्केट देयर आर शॉप्स ओन्ड बाय द सोल प्रोप्राइटर और बिग रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस रन बाय द कंपनी। हमारे आसपास बहुत तरह की शॉप्स होती हैं, कोई सोल प्रोप्राइटर होती है या फिर कोई रिटेल ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी जो शॉप्स होती हैं, कई तरह की शॉप्स होती हैं। दे आर द पीपल प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज लाइक लीगल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज बीइंग ओन्ड बाय मोर देन वन पर्सन। बहुत तरह की सर्विसेज होती हैं जो एक से ज़्यादा लोग चलाते हैं उसको, जैसे पार्टनरशिप फर्म होती है। Similarly, there are offices or other places of business which may be owned by the government. बहुत कई सारे ऑफिसेज होते हैं जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट जहाँ पे काम करती है। फॉर एग्जांपल, रेलवे इज़ द ऑर्गेनाइजेशन होली ओन एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। जो रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा ही काम जो है गवर्नमेंट करती है, पूरा उसको ओन करने का, उसको मैनेज करने का सब काम। जैसे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो है गवर्नमेंट टेक केयर करती है, या फिर कई सारे होते हैं जो प्राइवेट के अंडर आते हैं। देन दे आर द बिजनेस विच ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री इज़ नोन एज ग्लोबल एंटरप्राइजेस। जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में बिजनेस ओन होते हैं, जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में बिजनेस ऑपरेट होते हैं, उनको कहते हैं हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस। In this chapter we shall be studying how the economy is divided into two sectors. कैसे जो है टू सेक्टर्स में डिवाइडेड है हमारी इकोनॉमी, प्राइवेट एंड पब्लिक। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, कौन कौन सी पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं, देयर रोल एंड दैट ऑफ द ग्लोबल एंटरप्राइजेस। और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के क्या क्या रोल होते हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अब हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। दे आर ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल और लार्ज, इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग, प्राइवेटली ओन्ड और गवर्नमेंट ओन्ड, एग्जिस्टिंग इन आर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कोई प्राइवेट होती है, कोई पब्लिक को ओन करती है, कोई स्मॉल होती है, कोई लार्ज होती है, कोई इंडस्ट्रियल होती है, कोई ट्रेडिंग होती है। तो ये सब हम कोई गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग होती है, कोई प्राइवेट अंडरटेकिंग होती है, बहुत तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में रन करती हैं। सिंस द इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ बोथ प्राइवेट ओन एंड गवर्नमेंट ओन बिजनेस एंटरप्राइजेस, इट इज़ नोन एज मिक्सड इकोनॉमी। क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह के जो है बिजनेस होते हैं, एंटरप्राइजेस होती हैं, इसलिए इसको कहते हैं मिक्सड इकोनॉमी। The government of India has opted for the mixed economy where both the private and government enterprises are allowed to operate. जहाँ दोनों सेक्टर्स काम करते हैं। The public sector consists of various organizations owned and managed by the government. Public sector में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं जो ओन्ड और मैनेज कौन करता है, उनको गवर्नमेंट मैनेज करती है। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर आइदर मे बी पार्टली और होलली ओन्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा होता है कि आप पता थोड़ा सा शेयर जो है गवर्नमेंट का हो, थोड़ा प्राइवेट का हो। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आधी आधी ओन करती है, कुछ ऐसी हैं जो पूरी गवर्नमेंट ओन करती है। दे मे ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री और कम इन टू एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। द गवर्नमेंट इज in its industrial policy resolution from time to time defines the area of activities in which the private or public sectors are allowed to operate. गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, टाइम टू टाइम वो अपनी पॉलिसीज़ रिफाइन करती है एंड डिफाइन द एरिया ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ बताती है इन विच, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बारे में बताया जाता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, The Government of India has specified the approach towards the development of industrial sector. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बताया है। The role of public and private sector were clearly defined and the government through various acts, बहुत सारे एक्ट्स के थ्रू जो है अलग अलग तरह से जो है गवर्नमेंट डिफाइन करती है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की
कैसे रेगुलेशंस होना है, कैसे चलना है उसको, ये सब काम गवर्नमेंट डिफाइन करती है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 had also laid down certain objectives for public sector to follow so as to accelerate the rate of growth and industrialization। जो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है बताए गए हैं जो पब्लिक सेक्टर को फॉलो करने हैं जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ इंडिया का बढ़े। In the 1991 the industrial policy was radically different from all the earlier policies। जो अर्लियर पॉलिसीज थी उससे डिफरेंट थी 1991 की पॉलिसी, वेयर द गवर्नमेंट वाज डेलिब्रेटिंग डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, जिसमें जो है गवर्नमेंट जो है क्या कर रही थी, पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर रही थी एंड अलाउइंग द ग्रेटर फ्रीडम टू द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दे रही थी कि वो आए और आके इसमें काम करे, इन्वेस्ट करे। At the same time, the foreign direct investment was invited from business house outside India। हम जो है इंडिया के आउटसाइड जो बिजनेस हाउस हैं उसमें फ़ॉरेन की इन्वेस्टमेंट भी जो है इनवाइट कर रहे थे कि फ़ॉरेन के लोग आए और इसमें इन्वेस्ट करें। Thus, multinational corporation और global enterprises which operate in more than one country gain entry into the Indian economy। इससे क्या हुआ कि इंडियन इकोनॉमी में जो है एंट्री मिली उन एंटरप्राइजेस को जो मोर देन वन कंट्रीज़ में काम करती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। इन पब्लिक सेक्टर as it grows an important question arises in respect of how it is to be organized and what form of organization it should take। मतलब कैसे ऑर्गेनाइज होगा और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे काम करेगा। For this purpose, public enterprises were formed by the government to participate in economic activities of the country। तो इसके लिए क्या हुआ, पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है बनी, वर फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने पब्लिक एंटरप्राइजेस बनाई जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है। दे आर करेक्टराइज्ड बाय द पब्लिक ओनरशिप, पब्लिक फंड्स being used for its activities। वो जो है they were characterized by the public ownership। उसमें जो है क्या हुआ, पब्लिक की ओनरशिप थी और पब्लिक के फंड्स थे जो एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे for its activities and public accountability। A public enterprises may take any particular form of organization depending upon the nature of its operation। जो उसका नेचर है ऑपरेशन का उसके अकॉर्डिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस काम करती हैं। एंड देयर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट, और जिसका गवर्नमेंट से क्या रिलेशन बनता है। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिक एंटरप्राइजेस में टेक आर एज फॉलोज। जो पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या क्या काम करेगी ये सब है। वो क्या करेगी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग करेगी, स्टेचुरी कॉरपोरेशन करेगी और गवर्नमेंट कंपनी भी वो बना सकती है। ये सब काम पब्लिक एंटरप्राइजेस करेगी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या होती है। द गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू दीज डिपार्टमेंट्स एंड द एक्टिविटीज़ फॉर्म्ड बाय देम आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का जो ये काम ये डिपार्टमेंट करते हैं, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ये जो है गवर्नमेंट का ज़रूरी काम है। ये जो है उससे अलग नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट से। दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स इस पर काम करते हैं। एंड इट्स एम्प्लॉयज़ आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और जो इसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज अंडरटेकिंग आर, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर एज फॉलोज। द फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेस कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसका जो है जो पैसे होते हैं जो वह डायरेक्ट गवर्नमेंट से आते हैं। एंड आर एन एनुअल अप्रोसिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का जो एनुअल बजट होता है उसमें से जो है वो जो पैसे होते हैं वही निकल के आते हैं इसके खर्चे के लिए। दे आर सब्जेक्ट टू द अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। ये जो है इसमें ऑडिट कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का, इसके ऑडिट होने चाहिए और ये जो है अकाउंट जो है गवर्नमेंट इसके अकाउंट देखती है।
द एम्प्लॉयज़ ऑफ द एंटरप्राइजेज आर गवर्नमेंट सर्वेंट, इसके एम्प्लॉयज़ जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। एंड देयर रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ द सर्विस आर सेम एज दैट ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट। इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स को फॉलो करने पड़ते हैं। दे आर हेडेड बाय द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसके अंदर ये सब आते हैं ऑफिसर्स एंड सिविल सर्वेंट्स। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी अ मेजर सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही एक डिवीजन है, एक पार्ट है। एंड इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आता है ये। दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री, ये जो है मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल होते हैं कि क्या काम किया, कैसे किया, कितना प्रॉफिट अर्न हुआ, ये सब कुछ मिनिस्ट्री देखती है। सिंस देयर मैनेजमेंट इज़ डायरेक्टली अंडर द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, जिससे मिनिस्ट्री के अंदर इसका डायरेक्ट कंट्रोल है। अब इसके मेरिट्स डिस्कस करेंगे हम कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के क्या मेरिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। दिस अंडरटेकिंग फैसिलिटेट्स द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशन, ये अंडरटेकिंग क्या करती है कि ये जो है इफ़ेक्टिव कंट्रोल अच्छा कंट्रोल इफ़ेक्टिव कंट्रोल होता है इससे जो है उनके काम पे पार्लियामेंट का। दिस इंश्योर्स अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इससे क्या होता है कि लोगों का जो है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है, लोग आते हैं उसमें जो है उनको प्रॉफिट अर्न होता है, उससे जो है हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। The revenue earned by the enterprise goes directly to the treasury and hence the source of income of the government है, जो ये इनसे पैसे अर्न होते हैं ये गवर्नमेंट का ही इनकम होती है। Where the national security is concerned, this form is most suitable since it is under the direct control and supervision of the concerned ministry। जहाँ पर जो है नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होती हैं क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होती है, मिनिस्ट्री के कंट्रोल के अंदर होती है, तो ज़्यादा सिक्योरिटी इसमें होती है हमारी। लिमिटेशंस, इसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, क्या ड्रॉबैक्स होती है। नंबर फर्स्ट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल्स टू प्रोवाइड फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती इसमें, विच इज़ असेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। हम अपने मन से कुछ काम चेंज कुछ काम नहीं कर सकते क्योंकि जैसा गवर्नमेंट बोलेगी वैसा ही काम करना पड़ेगा, जो कि स्मूथ बिजनेस को स्मूथ रन करने के लिए ज़रूरी है। सेकेंड है द एम्प्लॉयज़ और हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सच अंडरटेकिंग्स आर नॉट अलाउड टू टेक द इंडिपेंडेंट डिसीजन, उसको अपने डिसीजन लेना अलाउड नहीं होता विदाउट द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न। मिनिस्ट्री के जो है मिनिस्ट्री से कंसर्न किए बिना वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकते। दिस लीड्स टू डिले इन मैटर्स वेयर द प्रॉम्प्ट डिसीजंस आर रिक्वायर्ड, इससे क्या होता है जहाँ पे जल्दी डिसीजन की ज़रूरत होती है वहाँ पर जो है देर हो जाती है, हम जल्दी डिसीजंस नहीं ले पाते हैं इसमें। थर्ड है दीज एंटरप्राइजेज आर अनेबल टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं उसके एडवांटेज एकदम डायरेक्ट नहीं ले पाते। द ब्यूरोक्रेट ओवर cautions and conservative approval does not allow them to take risk ventures, वो कोई रिस्क नहीं फॉलो कर सकते गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फोर्थ है इट इज़ अ रेड टैपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशन एंड नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल्स ऑफ द अथॉरिटी, मतलब कोई भी काम करने के लिए उनको जो है बहुत ऊपर तक जो है बात करनी पड़ती है जब तक जो है देर हो जाती है और कोई एक्शन वो ले नहीं पाते किसी भी केस में। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री, लोगों का नेताओं का बहुत ज़्यादा इसमें जो है इंटरफेरेंस होता है, तो वो जो है उससे जो है क्या होती है उससे दिक्कत होती है, वो अपना सब मिनिस्टर्स अपनी अपनी चलाते हैं तो उससे दिक्कत होती है स्मूथ ऑपरेशंस करने में। These organizations are usually insensitive to consumer needs and do not provide adequate services to them, उन्हें जो है कंज्यूमर के नीड्स के से ज़्यादा मतलब नहीं होता और वो एडिक्वेट सर्विसेज उनको नहीं प्रोवाइड कर पाती क्योंकि वो खाली गवर्नमेंट का ही फ़ायदा देखते हैं, जो इसको कार चलाते हैं खाली वो अपना फ़ायदा देखते हैं, वो कस्टमर्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। यहीं पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ख़त्म होती है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।